अभी टाइम हो रहा है शाम का 3:14 और तारीख है 24 और दिन है फ्राइडे। मैं खबर अभी बना के आ रहा हूँ जस्ट अभी। बरेली में कुष्ठ आश्रम की एक जगह है, कुष्ठ आश्रम से नगर निगम ने वो जमीन ली थी 11,000 स्क्वायर मीटर, कुछ लोग कह रहे हैं कि 14,000 स्क्वायर मीटर। वो जमीन लेने के बाद नगर निगम ने उस पर एक प्रोजेक्ट पास किया। उस प्रोजेक्ट को पास करने के बाद जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल डिजाइन था उससे बनाया गया, एक कंपनी को ठेका दिया, रामपुर की कंपनी थी। उस कंपनी ने उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद कंपनी ने नगर निगम को वापस टेक ओवर कर दिया। अब नगर निगम की ड्यूटी ये थी कि जो बिल्डिंग अब तैयार हुई थी, जो कंस्ट्रक्शन अब तैयार हुआ था, रेडीमेड तौर पे हो गया, उसे किसी को, प्राइवेट कंपनी को देना था फूड कोर्ट के लिए। स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट फूड कोर्ट के अधीन था, फूड कोर्ट बनना था। फूड कोर्ट के लिए एक बड़ी कंपनी है बरेली की, एडटेक इस या तो कोई बिड पड़ी या फिर नीलामी हुई, जो भी तरीका रहा हो, नगर निगम ने उस तरीके से वो एडटेक को सारा कंस्ट्रक्शन जो किया हुआ था रेडीमेड मार्केट वो दे दिया। अब एडटेक ने उसके बाद क्या किया, उस पूरे प्रोजेक्ट को गिरा दिया, उस पूरे प्रोजेक्ट को हटा दिया। जो कंस्ट्रक्शन, जो भी निर्माण था, 3-3.5 करोड़ के आसपास का अनुमानित तौर पे ये निर्माण था, इस सब को गिरा दिया। और गिराने के बाद अब उसमें लग्जरी एक कॉम्प्लेक्स बनाया। वो लग्जरी कॉम्प्लेक्स जिसमें लाखों रुपए पगड़ी पर या हजारों रुपए किराए पर दुकानें दी जाएंगी। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, जूडियो नाम का एक कॉम्प्लेक्स उसमें है अभी फिलहाल, उसकी वीडियो मैं इसमें लगा दूंगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आखिर अधिकारी अपनी मनमानी क्यों करते हैं और क्या कारण होता है उसके पीछे, क्या वजह होती है, क्या चाहिए उन्हें इस मनमानी करके। एक काम जो प्रोसेस से हो रहा है, एक काम जो तरीके से हो रहा है, उस काम को अगर आप उसी तरीके से कर देंगे तो भी क्या दिक्कत है। अब आपने कंस्ट्रक्शन जो 3.5 करोड़ का जो भी कराया, वो मलबा कहाँ गया फिर? उस मलबे का क्या किया? क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन वहां पे कराया, नया जिस कंपनी ने लिया है उसने नए तरीके से किया। मतलब आप कहने का ये कि आप कागजों में कुछ और दिखाएंगे और धरातल पर वो अपनी पूरी रूपरेखा बदल देता है, सिरे से खारिज हो जाता है वो सारी चीजें। ये क्यों हो रही हैं, इस पर कौन एक्शन लेगा, बड़ा सवाल तो ये उठता है। कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, कोई विधायक बोलने को तैयार नहीं है, कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन लगातार चल रहा है। क्यों चल रहा है? सरकार के खिलाफ चल रहा है। वो नीट की परीक्षा को लेकर नहीं चल रहा है। वो लग रहा है आपको कि नीट की परीक्षा है, दरअसल वो नीट की परीक्षा तो आखिरी हद थी उस चीज की। उससे पहले काफी परीक्षाएं लीक हुई और सरकारों में भी हुई, जवाबदेही भी तय हुई उसमें लोगों की। लेकिन यहाँ पर नीट की परीक्षा हद थी। जब लोग थक गए थे तब जाके आंदोलन करना पड़ा। बरेली में ऐसी तमाम बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बरेली में भी हैं, जिनको किसी और रूपरेखा में होना चाहिए था, वो अब किसी और रूपरेखा में है। ये तकदीर और तस्वीर बरेली की कब बदलेगी? मेरे को अगर ऐसा कभी मौका लगेगा, चुनाव आने वाले हैं, तो जो खास करके जो भाजपा के नेता, विधायक और सांसद वर्तमान में हैं, उनसे ही सवाल जवाब पूछूंगा। मौका लगे तो जरूर पूछूंगा, क्योंकि उनसे तो नहीं पूछ सकते ये सवाल जो सरकार में है ही नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, उनसे अभी आप कुछ नहीं पूछ सकते। जब सरकार में आएंगे तो ये बात पूछी जाएगी उन लोगों से भी। और फिलहाल अभी एक सवाल है मेरे जहन में कि इस तरीके की बरेली में कई बिल्डिंग, अर्बन हार्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हम कोई वकील नहीं, हम वकालत नहीं कर सकते कि हम उसके कागजों के अंदर गहराई तक घुसें। हमें जितना समझ में आता है उतना समझ पाए इस केस को। और अगली रिपोर्ट में अर्बन हार्ट की दिखाऊंगा आपको, उसमें भी करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। खेल से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पैसे का नुकसान हुआ है, खेल का मतलब ये कि रूपरेखाओं का नुकसान हुआ है। खेल का मतलब ये है कि जो चीज जैसी होनी चाहिए थी, जिस पर्पज से स्मार्ट सिटी बनाया गया था, मुख्यमंत्री की जो प्लानिंग थी, मुख्यमंत्री ने जो अपनी उम्मीद जताई थी कि हम ऐसा करेंगे, उस सबसे अलग हट गया। जो काम गरीबों के लिए बनना था वो रईसों के लिए बन गया, और जो मिडिल क्लास के लिए था वो और लग्जरी लोगों के लिए बनता चला गया। क्यों?
क्योंकि जिन जमीनों पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो जमीनें मतलब बहुत पैसे की हैं, अरबों रुपए की जमीनें हैं। अरबों रुपए की इन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, या बड़े उद्योगपतियों को, या बड़े अधिकारी जो इसमें शामिल है, उन्हें क्या लग रहा था कि करोड़ों की जमीन है, गरीब लोगों को क्यों दी जाए, किसी रईस को दी जाएगी जमीनें। ये सारी चीजें थी। अभी मैंने उसकी एक रिपोर्ट की है, वो रिपोर्ट में भेजूंगा, आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप अंदाजा लगाइएगा कि हम किसको बख्श पाएंगे। कुष्ठ आश्रम की जगह ली, आप सोच, कुष्ठ आश्रम की जगह ली गई थी कि फूड कोर्ट बनाएंगे, खाने का पीने का इंतजाम और टीन शेड डाले जाएंगे। अब वहां भी धोखा दे आए जाके।